अस्सलाम वालेकुम सुफियान सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सुफियान सर, क्या हाल चाल आपके? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। साथ सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। ओके सुफियान सर, आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है सक्सेस स्टोरी। हमने अपनी टीम को बतानी है, जो हमारे पास ऑडियंस है जो हमें सुन रही है, उनके लिए हमने एक वीडियो क्रिएट करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम्म। आपने, हमारी जो टीम है सुन रही है, सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि आपका करंट प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ओके, सबसे पहले तो साथ सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे, ताकि मैं आपके साथ और आपकी ऑडियंस के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे साथ सर ने मेरा नाम लिया, मेरा नाम हाफिज सुफियान है। बेसिकली मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक स्टूडेंट हूँ। और स्टडीज के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं काम भी कर रहा हूँ। फॉरएवर के अंदर हुदैबिया डिजिटल के साथ अप्रोक्सीमेटली मुझे 1.5 से 2 साल हो चुके हैं यहाँ पे काम करते हुए। और अगर मैं अपने रैंक की बात करूँ, अगर मैं अपने लेवल की बात करूँ, तो राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ मैनेजर पोजीशन हियर अल्हम्दुलिल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टडीज के साथ साथ इस प्रोफेशन को भी मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टोटली इंडिपेंडेंट। ओके, माशाल्लाह, ग्रेट। तो सुफियान सर, आपने हमें बताना है कि क्वालिफिकेशन तो आपकी कंप्लीट है और उसके साथ आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया हुआ है। तो आपने हमें बताना है कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन के बाद कोई जॉब स्टार्ट की है या नहीं की, या फिर आपने ऑनलाइन वर्क को कब स्टार्ट किया था? हाँ हाँ। अच्छा, इसके अंदर मैं बताता हूँ बेसिकली मैं स्टडीज अभी मेरी, जैसे आप लोगों को पता है कि इंसान चाहता है कि वो पढ़ता जाए पढ़ता जाए पढ़ता जाए पढ़ता जाए। मैंने डिग्री के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑनलाइन बेसिकली पढ़ता हूँ। ठीक है, स्टडीज मेरी चल रही होती है, लेकिन उसके साथ मैं एक आईटी कंपनी में जॉब भी करता हूँ। ठीक है। माशाल्लाह। जॉब मैं सेंस में करता हूँ कि मैं सुबह के टाइम पे मैं जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, एक आईटी कंपनी को मैंने ज्वाइन किया हुआ है, वो भी जस्ट इसीलिए कि इंसान स्किल्स सीखता रहे। ठीक है। और वो भी मैं बताऊंगा कि वो मुझे जॉब मिली कैसे। ठीक है। अच्छा, सो मैं उस जॉब के साथ साथ फॉरएवर को कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि डिग्री साथ क्या नाम लेते हैं, जॉब भी है और साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये इंडस्ट्री भी है। ओके, माशाल्लाह। अच्छा, मतलब कि जॉब भी चल रही है, साथ में आप बिजनेस भी कर रहे हैं। तो आपने हमारी डेफिनेटली। ऑडियंस को ये बताना है, सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको कहाँ, किस पे नजर आ रहा है? जॉब में नजर आ रहा है, या फिर बिजनेस में नजर आ रहा है, और फ्यूचर किस में आपको नजर आ रहा है? अच्छा, मैं मजे की बात बताता हूँ कि ना मैं जॉब तो डेफिनेटली कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मैं जॉब बहुत जल्दी क्विट करने जा रहा हूँ। ठीक है। एक पर्सन है जो कि एक बहुत अच्छी पे मुझे मिल रही है जॉब से। ठीक है, एक कंपनी के अंदर मैं मैनेजरी लेवल पे काम कर रहा हूँ, उस कंपनी के जो सीईओ हैं उनके बिल्कुल साथ में बैठता हूँ। ठीक है। यूके बेस्ड कंपनी है, उसके अंदर मैं सीईओ के साथ बिल्कुल बैठता हूँ और उनके बाद हर एक चीज मेरे हैंड ओवर होती है। ठीक है। और उसके बाद मैं राइट नाउ उस कंपनी के, मैंने ऑनर को 2 दफा ऑलरेडी कह दिया कि आई एम जस्ट गोइंग टू क्विट दिस जॉब, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो उस कंपनी के अंदर सैलरी है ना, उससे 3 गुना मैं यहाँ पे एक सिंगल मंथ में अर्न कर रहा हूँ। और ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट। जी। एग्जैक्टली ऐसे ही है जी। कि हम अपने जॉब से ज्यादा हम लोग बिजनेस में अर्न कर सकते हैं। अगर हमारी जॉब में 50,000 भी सैलरी है, और वो एक साल बाद वो सैलरी 50 से 60,000 हो जाएगी, और हम सिर्फ इसी के अंडर बस रह के ना अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। सिर्फ एक हमारे पास एक बिजनेस, एक बेनिफिट है कि अगर आप 50,000 एक महीने का कमा रहे हो, तो मे बी आप दूसरे या तीसरे महीने में आप 50 से 1 लाख भी कमा सकते हो, 2 लाख भी कमा सकते हो। नो तो डाउट बहुत नो अच्छी डाउट। पहले से बात आपने बताई कि जॉब से जितना अर्न कर रहे हैं, उससे 3 से 4 गुना ज्यादा आप बिजनेस में अर्न कर रहे हैं। ओके। तो आपने बताना है कि आप अपने ऑनलाइन वर्किंग को एज अ पार्ट टाइम लेके चल रहे हैं या फुल टाइम लेके चल रहे हैं? अभी तो राइट नाउ पार्ट टाइम ही है, क्योंकि आपको मैंने बताया जॉब है। ठीक है, जॉब के साथ ये कर रहा हूँ। तो लेकिन अभी मेरा प्लान यही है कि मैं इसको फुल टाइम करूंगा, बिकॉज मैंने सोचा कि यार अगर मैं पार्ट टाइम काम करके अपनी जॉब से 3 गुना कमा सकता हूँ, तो अगर इसी को मैं फुल टाइम करूँ तो मैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ब्लास्टिंग सीन हो जाएगा इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, आप तो बहुत 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 से ज्यादा एक एक्स्ट्रा इनकम, मैं तो कहता हूँ, मैं एज सुन एज पॉसिबल मिलियन बन जाएंगे अगर आप ऐसे ही मजीद इस पे कुछ लेयर इंशाल्लाह। लगा दें। ठीक है। ओके। तो आपने बताना है हमारी इंशाल्लाह। ऑडियंस को, हमारे साथ यहाँ पे कुछ पर्सन हम्म। अपना 2 लेवल क्वालिफाइड करने वाले हैं, जो कि हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो एक वक्त हम पे भी था हम्म। कि हमने अपना लेवल क्वालिफाइड किया था, देन ही हम लोग सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, फिर हम लोग ने मैनेजर डेफिनेटली। लेवल क्वालिफाइड किया, ना कि हम लोग डायरेक्टली मैनेजर बन गए हैं। कुछ स्टेजेस हमने भी फेस बिल्कुल। की हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, हमने फेस किया, उसके बाद हमने मैनेजर का लेवल क्वालिफाइड किया है। तो आपने बताना है कि आपका जो वक्त था,
आपने अपना 2सीसी लेवल कैसे क्वालिफाइड किया था? क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी उस टाइम पे? हुँ। अच्छा, मैं सबसे पहले एक चीज़ बताऊँगा, मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो फेस करने को मिली थी, जो मेरे अराउंडिंग जगह थी, मीन्स अगर मैं बात करूँ अपने घर की और अपने कज़िन्स जो हम जिनके साथ हम ऑल टाइम रहते हैं, हमारे कज़िन, क्योंकि ऐसे था कि मैंने जब अपनी फैमिली में चीज़ें डिस्कस की, अपने पेरेंट्स के साथ और अपने कज़िन्स के साथ, आपको पता है कि फैमिली के अंदर डेफ़िनेटली कज़िन्स बड़े जो उनसे होते हैं, पेरेंट्स उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं। कि यार ये ऐसे है, वैसे। जब मैंने अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किया ना, तो मुझे एक ही रिस्पॉन्स वहाँ से मिल रहा था कि नहीं, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। और इत्तेफ़ाक की बात ऐसी थी कि इसको जॉइन करने से पहले, इसकी ट्रेनिंग से पहले ना, मैंने 2 जगह पे ऑलरेडी पैसे स्पेंड किए थे और वो वेस्ट हो चुके थे। हुँ, हुँ। ठीक है? तो पेरेंट्स का भी यही कहना था कि भई तुम ऑलरेडी पैसे वेस्ट कर चुके हो एंड राइट नाउ अगेन यू आर गोइंग टू डू दैट। सो देन मैंने कहा कि नहीं, एक्चुअली मसला ये था कि मैंने इस वक़्त रिसर्च कर चुका था प्रॉपर। उस वक़्त मैंने रिसर्च नहीं की थी चीज़ों पे, बस वही था कि अच्छा नहीं ठीक है लगा दो, ये है, वो है। लेकिन राइट नाउ के लिए मैं सर्च कर चुका था और मुझे यहाँ पे जो सीनियर्स ने गाइड किया, जो मेरे अपलाइन थे, उन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे सिखाया, मुझे बताया और जो ट्रेनिंग के अंदर मुझे बताया गया वो नॉलेज मेरी डिग्री में कहीं पे भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस की, सबसे पहले नेगेटिविटी को फेस किया, उसके बाद फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस किया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखें, हुँ। पैसे किसी के पास भी नहीं होते, मेरे पास भी नहीं, पैसे किसी के पास भी नहीं होते। एक्चुअल बात ये है कि पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। अगर हमारे पास पैसे होते, मेरे पास पैसे होते, तो मैं कभी भी ना सोचता, मैं कहता मेरे रिश्तेदारों को भी नहीं पता होता कि भई पैसे लगा के कोई ऑनलाइन काम होता है, ठीक है? तो मैंने कभी सोचना ही नहीं था। तो मैं चाहता था कि भई मैं अपनी स्टडीज़ के साथ या आगे मेरी जो प्रोफ़ेशन है, जो भी मैं करना चाहता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अभी इस एज के अंदर इंडिपेंडेंट होऊँगा तो मैं आगे 25 साल, 26 साल, जब मैं 30 साल का होऊँगा, तो मुझे टेंशन नहीं होगी। मैं अपने सोर्स, क्योंकि शुरू दिन से मेरा एक ही माइंडसेट था कि भई मुझे करना ही बिज़नेस है। हुँ, दूसरे हुँ। नंबर पे मुझे एक चीज़ थी कि मैंने अपने लाइफ़ के अंदर के 3 से 4 सोर्स ऑफ इनकम बनाने हैं, ठीक है? तो वो अगर मैं आज से स्टार्ट करूँगा तो मुझे यही था कि मैं करूँगा, तो फिर यही होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेस्ट गाइडेंस मिली, ठीक है? बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म मिला, बेस्ट कम्युनिटी मिली हुदैबिया डिजिटल के नाम से। तो मैंने तो ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि भई करूँगा तो यही करूँगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आई नो मैं आपको वेरी वेल कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हमारी बॉन्डिंग हुई है आपस में। तो सुफ़ियान सर डेफ़िनेटली। आपने बताया आपकी जो फर्स्ट मंथ की इनकम थी वो कितनी थी? अच्छा, ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग थी, तो देखो हर पर्सन का ना कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी की ना अपना लर्निंग एटीट्यूड होता है, ठीक है? मैं एक बहुत शाय किस्म का बच्चा था, ठीक है? चीज़ों से दूर भागना, मैंने हिफ़्ज़ किया, कोई मुझे तिलावत का कहता था तो मैं घबरा जाता था, ठीक है? वो पसीने छूटने वाला हिसाब होता था, ठीक है? तो मेरा जो फर्स्ट मंथ है ना, मैंने लर्निंग पे थोड़ा फ़ोकस किया। जब मैंने चीज़ों को सीख लिया ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने 3 लाखों कमाने शुरू कर दिए, ऐसा नहीं था। जो मेरी फर्स्ट इनकम थी, ₹18,000 थी। ठीक है, आज ओके। मुझे याद है वो 18,000 मेरे लिए 18 करोड़ के बराबर है। क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा मेहनत से कमाया था और लोगों को मैंने प्रूव किया था कि भाई दैट्स नॉट अ स्कैम। ये वो हकीकत है जिसको मैं उनको दिखा रहा था, मैं बड़ी खुशी के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उस 18,000 के साथ मैंने सबसे पहले अपने पापा को ही गिफ्ट की थी, चीज़ ला के दी थी उनको, मोबाइल गिफ्ट कि नहीं ये देखिए, ये वही फ्रॉड है जिसके बारे में सब आपको कह रहे थे कि नहीं ये फ्रॉड है। और आज मैंने प्रूव किया था। तो वो 18,000 कभी नहीं भूलता। एग्ज़ैक्टली ऐसे जो हमारी ऐसा फर्स्ट इनकम होती है वो कभी भी नहीं बोलती। वो चाहे मैं कहता हूँ 5,000 एक ₹100 क्यों नहीं है क्योंकि वो हमने अपनी बिल्कुल, मेहनत से कमाई होती है और वो हमारी फर्स्ट इनकम होती नो है। डाउट। जो कि आगे मैं ये समझता हूँ कि पूरी फैमिली डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट इनकम होती है हमारे पेरेंट्स को काफ़ी प्राउड फील होता है कि माशाल्लाह से ये भी कमाना स्टार्ट हो गया, ठीक है? इसने भी बिल्कुल, अपनी जर्नी स्टार्ट कर ओके। बिल्कुल, नो तो डाउट। सुफ़ियान सर आपने बताया कि आप मैनेजर के लेवल पे हैं तो आप अपने नेक्स्ट लेवल कब क्वालिफ़ाइड कर रहे हैं? इस वर्ष में अभी बहुत जल्द ही, ठीक है? और एक मज़े की चीज़ ये है जो कि हमारे वहाँ पे सीनियर्स सिखाते हैं और अभी तक हमने भी सीखा है, जो हमारी कम्युनिटी हमें बताती है। अपने लेवल्स डेफ़िनेटली क्वालीफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि इस वक़्त अपने लेवल्स के साथ-साथ जो मेरी डाउनलाइन्स में हैं, जिन्होंने मुझे जॉइन किया था, ठीक है? अभी मेरा सबसे पहला टारगेट ये है कि उनको उनके लेवल्स को कवर करवाना, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में मेरी डाउन में काफ़ी सारा सुपरवाइज़र्स हैं, ठीक है? अपकमिंग असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर्स भी हैं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सुफ़ियान सर इंशाल्लाह। ओके, हुँ, तो आपने मुझे बताना है कि आपके पास और भी अपॉर्च्युनिटीज़ थी, जिस तरह आपने बताया कि आपने जॉब भी की है। तो आपने मुझे ये हुँ। बताना है कि व्हाई यू चूज़ फॉरएवर आपने फॉरएवर प्लेटफ़ॉर्म को ही चूज़ क्यों किया था? अच्छा, बहुत ही मज़े का क्वेश्चन था कि व्हाई यू चूज़ फॉरएवर, ठीक है? देखिए बेसिकली तौर पे ना, जब लाइफ़ में आपको एक अच्छी हमारे ना दीन हमें पता है क्या सिखाता है? बेहतर से बेहतरीन की तलाश, ठीक है?
जब आपकी बेहतर से बेहतरीन की तलाश हो जाती है ना, एक बेहतर चीज मिल गई थी, ओके फाइन, मान लिया कि जॉब मिल गई, ओके फाइन, ठीक है, जॉब से आ रही है, सैलरी आ रही है, इनकम आ रही है, तो 20,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है, स्टार्टिंग कितनी होती है और कितनी होती है, ठीक है। लेकिन मजे की बात ये थी कि क्या नाम लेते हैं, बेहतर से बेहतरीन की तलाश वो शुरू दिन से सीखा ही है हमने, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप बेहतरीन चीज मिल गई है तो फिर टेंशन ही क्यों है, ठीक है। और फॉर एवर के अंदर मुझे वो बेहतरीन मिल गया था, ठीक है। फॉर एवर के अंदर मुझे वो चीज मिली, अगर मैं बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैंने बताया, मुझे बोलते हुए डर लगता था, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल, वे ऑफ टॉक, लाइफस्टाइल, और बहुत कुछ मिला, ठीक है। मार्केटिंग स्किल, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। और जिस कंपनी में इस वक्त काम कर रहा हूँ ना, जिसका मैंने बताया, 2 दफा रिजाइन दे चुका हूँ वहां से मैं, ठीक है। लेकिन स्टिल हम्म। जब भी मैं रिजाइन देता हूँ आगे से मेरी सैलरी बढ़ा देते हैं, ठीक है, रोकने अच्छा। के लिए कि नहीं रुक जाओ, ठीक है। अच्छा, अब सिनेरियो क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का मैंने वर्ड इसलिए यूज किया, मार्केटिंग स्किल्स, क्योंकि उस कंपनी के इस वक्त जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है मैं उनको बना कर देता हूँ, और ऑनेस्टली कोई डिप्लोमा नहीं किया हुआ, जस्ट फॉर एवर से सीखा, ठीक है, जस्ट ओके फॉर ओके, एवर से माशा। सीखा, ठीक है। फॉरएवर उसके लिए एक दफा आपको सब कुछ। डेफिनेटली, डेफिनेटली, ओके। फॉर एवर आपको ठीक है। यहाँ से यहाँ पर लेके आती है, ये डेफिनेटली। और एक्सपीरियंस है फॉरएवर में, हमारी ऑडियंस है, हमें सुन रही है, ठीक है, और हमें देख रही है कि कैसे इन्होंने अपने लेवल क्वालिफाइड किया था। तो आपने थोड़ी सी अपने इस मैनेजर का जो लेवल है वो क्वालिफाइड किया था, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो अभी तक थोड़ा सा शक है असिस्टेंट के लेवल पे या सुपरवाइजर के लेवल पे। उनके लिए आपने थोड़ा सा एक मैसेज, आपने अपना थोड़ा सा बताना है कि आपकी क्या जर्नी रही है, 1 ईयर की, 2 ईयर की, आपने अपना मैनेजर का लेवल कैसे क्वालिफाइड किया। अच्छा जी, बेसिकली तौर पे जिस तरह मैंने अभी पहले भी मेंशन किया था कि लर्निंग, ठीक है, मैं लर्निंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ शुरू दिन से, क्योंकि सीखा ही ये था। तो मैनेजर की अगर मैं जर्नी बताऊं, तो जब मैंने स्टार्ट किया था, हर्डल्स भी आई थी, प्रॉब्लम्स भी आई थी, चीज़ों को भी फेस किया था। सबसे पहले फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, जिस वक्त उस वक्त थोड़ा सा इशू हुआ, कहते थे क्या 24 घंटे मोबाइल के साथ लगे हुए रहते हो, ये है वो है फलां फलां। सोसाइटी के लोगों ने बातें की कि नहीं जी, ऑनलाइन कहाँ कमाया जाता है, जब कमाओगे तो ये है वो। मेन प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि जब आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं ना होते तो आप काम नहीं कर सकते। तो लेकिन ये था कि खुद के ऊपर यकीन रखा, बिलीफ सिस्टम था, अपलाइन ने एक ही बात सिखाई थी कि भाई बिलीफ सिस्टम रखो, खुद पे यकीन रखो, ठीक है। और उस चीज को लेके चलता गया, चलता गया। कुछ चीजें सीखने को, बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, ठीक है, डेफिनेटली। कुछ प्रॉब्लम्स को फेस किया, ठीक है, जो मैंने अभी मेंशन भी की, ठीक है। उसके साथ साथ तकरीबन अप्रोक्सीमेटली मैं मैनेजर की बात करूँ तो मुझे आज भी याद है, अल्हम्दुलिल्लाह, 2022 में मैंने स्टार्टअप किया था, ठीक है, और 2023 के अंदर मेरा मैनेजर हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। अप्रोक्सीमेटली मुझे 1.25 से 1.5 साल लगा था अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने को, ठीक है। इस जर्नी के अंदर बहुत सारे लोगों को सुना, ठीक है, बहुत ज्यादा सीनियर्स को सुना, ठीक है, उसको सीख के इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, इस सारे प्रोसेस के अंदर ना, एक सारे प्रोसेस के अंदर एक दफा भी खुद को हिम्मत नहीं हारने दिया, ठीक है। कंसिस्टेंसी को कभी ब्रेक नहीं किया, ठीक है। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन सब के लिए सबसे बड़ा मेरा मैसेज सिर्फ और सिर्फ ये है, जो एफबीओज हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि भाई लाइफ में अगर ग्रोथ चाहिए, वो फॉरएवर है, कुछ भी है, कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना। कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना, अगर कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देंगे तो सब कुछ खत्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टार्ट करूँ, मैंने स्टार्ट लिया, ठीक है, बहुत स्लो स्लो मैं चल रहा था, बहुत स्लो स्लो चल रहा था, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि चीजें सीखने को मुझे खुद की ग्रूमिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, ठीक है। खुद को वो करना, पॉलिश किया मैंने, ठीक है, सीखा। तो उस प्रोसेस के अंदर अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैंने 8 से 9 महीने लगा के अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई किया था ना, मुझे तकरीबन 9 महीने लगे थे अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई करने। तो इस प्रोसेस के अंदर मैं समझता हूँ, अगर मैं 7वें महीने, अगर मैं 8वें महीने भी क्विट कर देता तो मेरा 9वें महीने कभी भी सुपरवाइजर ना निकलता। तो इसके अंदर, सारे प्रोसेस के अंदर सिर्फ एक चीज थी, कंसिस्टेंसी। तो अपनी कंसिस्टेंसी को काइंडली ब्रेक ना करें, कोई भी प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन है, ये कंपनी है, कोई भी कंपनी है, कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर लेवल्स ऐसे निकलेंगे, ऐसी ग्रोथ मिलेगी कि सब परेशान होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। कंसिस्टेंसी हम्म, बहुत बड़ी चीज़ है हमारे बिजनेस में, इवन दुनिया का कोई भी बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, किसी में भी हम लोग definitely, स्टार्ट करते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत पहले है, बिल्कुल, कंसिस्टेंट। तो बिल्कुल। सुफियान सर, अभी राइट नाउ हमारे पास जो ऑडियंस है उनको हम्म, आपने जाते जाते, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया है, और उनको मोस्ट जाते जाते आपने वेलकम। शॉर्ट सा एक मैसेज कन्वे, शॉर्ट सा कर देना है कि वो अपना स्टार्टअप
हुँ, कैसे ले सकते हैं और हुँ, उनको आपने थोड़ा-सा मोटिवेट कर देना है। हमारी जो ऑडियंस है, जो हमें सुन रही है कि वो अपना 2सीसी लेवल कैसे क्वालिफ़ाइड कर सकते हैं और हुँ, एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं तो यही कहूँगा अपनी ऑडियंस को कि एज़ सून एज़ पॉसिबल हमारे साथ अपना लेवल 2सीसी जो लेवल है वो क्वालिफ़ाइड करें, हुदैबी डिजिटल का पार्ट बनें और थोड़ा-सा आपने हुँ। इनको बताना है, हमारी जो ऑडियंस हमें सुन रही है कि वो अपना स्टार्टअप कैसे ले सकते हैं इस बिज़नेस में। ओके, बहुत अच्छा था सर साथ आपने क्वेश्चन किया और ब आंसर मैं अभी दूँगा ज़रूर। अच्छा इसके अंदर ना मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ठीक है? लिख लें कहीं अपने पास हमेशा याद रखिएगा व्हेन योर व्हाई इज़ क्लियर, हाउ इज़ ईज़ी। ठीक है? जो लोग कहते हैं मुझसे नहीं होगा, व्हेन योर व्हाई इज़ क्लियर, WHY क्यों? क्यों करना है? जब आपको ये चीज़ क्लियर होगी ना कि क्यों करना है, हाउ इज़ ईज़ी कैसे करना है, वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? तो जिस वक़्त आपको पता होगा ना कि भई मैंने क्यों करना है, मुझे अगर पता था ना कि भई मुझे किस लिए करना है, मुझे अपनी ग्रोथ मैटर है, मुझे अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना है, मुझे अपने लिए लाइफ़ में कुछ करना था, दैट इज़ वो मुझे पता था व्हाय, व्हाय मेरे सामने क्लियर कैसे करना था, पैसे हॉनेस्टली मेरे पास नहीं थे, किसी के पास भी नहीं। हाउ इज़ ईज़ी पता नहीं चला कैसे होना, हॉनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है? अल्लाह पे हुँ, यकीन रखते हुए, ठीक है? हाउ इज़ ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? व्हेन योर व्हाई इज़ क्लियर लिख लें अपने पास, ये हमेशा ज़िंदगी में याद रखिए, कुछ भी करना है, पता है ना कि क्यों करना है, तो कैसे होना है ये नहीं आपको पता होगा, ऑटोमैटिकली हो जाएगा। सो व्हेन योर व्हाई इज़ क्लियर, हाउ इज़ ईज़ी पूरे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इस लाइन में, एग्ज़ैक्टली ठीक है? माशाल्लाह बहुत अच्छी मुझे भी आपकी जो लाइन है बहुत एक अट्रैक्टिव आपकी लाइन है, काफ़ी मोटिवेशन लाइन है कि इस पे मुझे और मेरे साथ सारी ऑडियंस को जो मुझे सुन रहे हैं, ठीक है? हम सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और डेफिनिटली, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है कि कैसे सब कुछ होगा ये हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं, लेकिन आप हम अपना डेफिनिटली, स्टार्टअप ले सकते हैं, बाकी अल्लाह के काम है। वो किस टाइम पे कौन-सा लेवल क्वालिफ़ाइड करवा दे, किस टाइम पे हमें नो कौन-सी डाउट, जर्नी हमें हमारी सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है? हमारा ड्रीम क्वालिफ़ाइड हो जाए, ठीक है? ये बस अल्लाह के काम है, जी, सिर्फ़ ये है कि हमें उसके लिए मेहनत करते रहना चाहिए। बाकी डेफिनिटली, ऑडियंस जो आप हमें सुन रहे हैं, हमारे सामने सर सुफ़ियान एग्ज़ाम्पल है जो कि इस टाइम पे राइट नाउ मैनेजर के लेवल पे वर्क कर रहे हैं और एक अच्छी हैंडसम इनकम जनरेट कर रहे हैं 3 टू 4 लाख की पर मंथ और डेफिनिटली, राइट नाउ आप लोगों के पास एक एग्ज़ाम्पल है कि इन्होंने अपनी जॉब भी साथ में कर रहे हैं, साथ में पार्ट टाइम अपना ऑनलाइन वर्क भी कर रहे हैं। तो आप भी एज़ सून एज़ पॉसिबल हमारे इस ग्रुप का काफ़ी सारे मेल से पर्सन है जो हमें यहाँ पे सुन रहे हैं, जो अभी स्टडी कर रहे हैं या फिर स्टडी से फ्री हो चुके हैं और कोई ऐसी प्लेटफ़ॉर्म सर्च कर रहे हैं कि जिस पे वो अपना स्टार्टअप ले सकें, तो हमारे पास आपके लिए बहुत बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। आप आएँ हमारे साथ इस प्लेटफ़ॉर्म का पार्ट बनें। ठीक है, सुफ़ियान सर थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, ओके सर।